भीष्म पितामह के पांडवों के साथ श्री कृष्ण थे, फिर भी उनके जीवन में दुख आते रहे। दुखों से डरे नहीं बल्कि उनका सामना करें। महाभारत हमें यही सिखाता है। जीवन परिवर्तनशील है और सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आती। मुश्किल समय में भी सकारात्मक रहना चाहिए, खुद पर और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, तब परिस्थितियों से लड़ने का सामना बना रहता है। ये बात महाभारत के भीष्म पितामह और पांडवों से जुड़ा प्रसंग में समझ में आता है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। भीष्म पितामह बाणों की शैया पर थे। इच्छा मृत्यु के वरदान की वजह से वे जीवित थे। एक दिन जब श्री कृष्ण पांडवों को लेकर भीष्म के पास पहुंचे, तब सभी ने देखा कि पितामह की आंखों में आंसू हैं। ये देखकर पांडवों आश्चर्य हुआ। पांडवों को युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे माधव, ये वही भीष्म है जो ब्रह्मचारी है, जिनका जीवन तपस्या से परिपूर्ण है, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया, फिर ये अंतिम समय में रो क्यों रहे हैं? श्री कृष्ण बोलते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर पितामह स्वयं देंगे। ये बातें सुनकर के भीष्म ने कहा कि मेरी आंखें मृत्यु के भय से नहीं बल्कि श्री कृष्ण की लीला देख करके भीग गई। मैं ये सोच करके विचलित हो गया कि जिन पांडवों के रक्षक स्वयं भगवान कृष्ण हैं, उनके जीवन में भी एक के बाद एक कई विपत्तियां आती गई। भगवान का साथ होने का अर्थ ये नहीं है कि जीवन में दुख नहीं आएंगे, बल्कि इसका अर्थ ये है कि भगवान का साथ हो तो दुखों को लड़ने की शक्ति मिलती है। हम साहस के साथ परेशानियों का सामना कर पाते हैं। भीष्म पितामह की सीख दुख जीवन का एक हिस्सा है। इन्हें सकारात्मकता के साथ स्वीकार करें। आस्था या भक्ति का मतलब ये नहीं है कि जीवन में संकट नहीं आएंगे, बल्कि भक्ति हमें उन्हें सहने और पार करने की शक्ति देती है। इसीलिए दुखों के लिए भी सकारात्मक सोच रखें और उनका सामना करें। समस्याओं से भागें नहीं। दूसरों को बदलने की अपेक्षा खुद को मजबूत बनाएं। जब हम भगवान से ये अपेक्षा करते हैं कि हालात और दूसरे लोग हमारे अनुकूल हो जाएं, तो इस सोच की वजह से हम कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन जब हम खुद को मजबूत करते हैं, तब हम हर परेशानी का सामना साहस से कर पाते हैं। भक्ति कहते हुए समस्याओं का सामना करें। सच्ची भक्ति साहस देती है। भीष्म जानते थे कि श्री कृष्ण का साथ होने पर भी पांडवों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने डट करके उसका सामना किया, क्योंकि उनके पास भक्ति और श्री